नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में। पहला प्रश्न है, चा वर्ण का उच्चारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तालु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, चिन्हित कीजिए। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृत। प्रश्न नंबर 3, आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराज विश्वनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध सामंत काल। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बहू की विदा। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य में किस गृहिणी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदकेश्वर। प्रश्न नंबर 8, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन निम्न में से किसका है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9, भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाचियों में एक अशुद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कहानियों में एक कहानी अमरकांत की नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पान का पत्ता। प्रश्न नंबर 11, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इस काव्य पंक्ति में प्रकृति चित्रण है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 13, जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इला चंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 14, सदैव शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन सही होगा बी, वृद्ध संधि। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 17, आनंद मठ रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सामधेनी। प्रश्न नंबर 19, तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 20, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21, दाल भात शब्द में समास कौन सा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व। प्रश्न नंबर 22, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, हरिऔध। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 24, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा ए, रंगे राघव। प्रश्न नंबर 25, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर ने। प्रश्न नंबर 26,
अंधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 27, नाटक को पांचवा वेद मानने वाले कौन है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 28, प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, एक घूंट। प्रश्न नंबर 29, चतुष्पद शब्द में समास है? ऑप्शन सही होगा ए, द्वंद्व। प्रश्न नंबर 30, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 31, अर्धकथानक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, बनारसी दास जैन। प्रश्न नंबर 32, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सही होगा सी, फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 33, कर शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 34, मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 36, माटी की मूर्तें रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा बी, रामव्रक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 37, संकलन त्रय से आशय है? ऑप्शन सही होगा बी, समय, कार, स्थान। प्रश्न नंबर 38, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 41, जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 42, अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा बी, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 44, चम्यक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए, समझ समुझ परे से हियर जब को मिलाए। इसमें छंद बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बरवय। प्रश्न नंबर 45, प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इरावती को।